चलिए, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हम कुछ बातों को शुरू करें इससे पहले हम जान लेते हैं कि 10 सितंबर को क्या था। जी हाँ, 10 सितंबर को अक्सर सुसाइड प्रिवेंशन डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हमारी फ्रेंडशिप म्यूजिकल ग्रुप की टीम भी मनाने के लिए पूरी तरह तैयारी पे थी। बहरहाल कोई ना कोई चीज़ आ जाती है, क्रिकेट मैच, इंडिया पाकिस्तान और बहुत सी ऐसी चीज़ें, बारिश और ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा समय निकाल के हम सब ने अपने अपने लेवल पे जहाँ मौका मिला वहाँ गाने की कोशिश की। मैंने भी इंस्टाग्राम में लाइव कुछ गीत गाए। तो प्रेरणा के लिए सबसे पहले जो मोटिवेशन के लिए मुझे लगा कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो इस गीत और इस गज़ल की खासियत ये है कि इसमें कम्युनिकेशन करने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप कुछ बुझे बुझे से लग रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं है। अब बात करते हैं कि 20 से 40 की उम्र में जो डेटा बताया जाता है कि मानसिक समस्या ज़्यादा पाई जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे कार्यक्रम भी हैं जो किए जाते हैं कि जिसमें कि हेल्पलाइन भी मौजूद है, जिसके माध्यम से हम अपने किसी भी व्यक्ति के साथ, हमारे नियर बाय डियर बाय हों या मित्र हों, जिनको कोई समस्या होती है, घबराहट होती है या तो बहुत ज़्यादा जो है कि मूड ख़राब होने लग जाता है, उनको आमतौर पे नींद की भी समस्या होती है। तो ऐसे में जो दिल्ली में एक पाया गया है डाटा के अकॉर्डिंग कि 50 से 60 लोग हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं। मानसिक समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए वैसे तो नंबर है 14416 और 1800914416। तो ये आपको स्क्रीन पे भी अवेलेबल हो जाएगा। तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी समस्याओं के बारे में सॉल्यूशन पा सकते हैं। कई बार काउंसलर भी आपको तुरंत कॉल करके कुछ गाइडेंस दे देते हैं। कई बार काउंसलर फैमिली वालों से भी बात करके और कुछ आइडिया लगाते हैं कि भाई क्या चीज़ है। अब बात आती है कि ऐसे मन में ख्याल आते क्यों हैं किसी के, अगर आते होंगे तो गलती उस व्यक्ति की नहीं होती जिसके मन में ये ख्याल आता है। आम तौर पे ऐसा होता है कि यदि आप अकेले रहते हैं और आदत है आपको, आप मतलब डिपेंडेंट नहीं है किसी पे और खुशी महसूस करते हैं अकेले रहने में, तो आपको कोई भी चीज़ हरा नहीं सकती। वहीं जब आप ग्रुप में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं या ऐसे न्यूक्लियर फैमिली में भी हैं और कुछ चीज़ों की जिम्मेदारियां भी हैं, तो तब उस जिम्मेदारियों का, आसपास के परिवार का, सबका आपको लगता है कि बोझ सारा आप पर आ गया है। कुछ चुनौतियां हैं जीवन में, उसको मतलब लोगों को एक दिमाग में बैठ गया है कि आप बहुत अच्छा हैं और बहुत अच्छा कर सकते थे लेकिन आप नहीं कर पाए। तो वो भी अंदर ही अंदर चलता रहता है द्वंद्व। ऐसे में आपको यही चीज़ दिमाग में बिठानी है कि आप कोई भी अगर एक्शन लेते हैं, इस प्रकार से आपके मन में कोई बात आती है, तो ना केवल ये आपके लिए और आसपास जिनके माध्यम से, जिनके बीच में आप रहे हैं, उन पे भी बहुत बड़ा असर डालता है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप कोई भी एक्शन लेते हैं तो आप एक समाज का हिस्सा हैं। उससे पहले, सबसे पहले आपके परिवार को, उसके बाद आसपास के लोगों को, आपके मित्रों को और आपके समाज के लोगों को, आपके कनेक्टेड जो भी आपकी सोसाइटी है, उन सब पे एक इमेज क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि आपको हर स्टेप को बहुत ही संजीदगी से करना चाहिए। अब बात करते हैं कि पेपर में आए एक आर्टिकल को जरा लेते हैं। आत्महत्या रोकथाम दिवस के उपलक्ष्य में रोहिणी डायबिटिक सेंटर में जागरूकता कार्यक्रम किया गया। तो इसमें भी कई हॉस्पिटल्स में, कई दूसरी जगह बहुत अच्छे प्रोग्राम्स किए गए हैं। आगे ये बताते हैं कि हर 40 सेकंड में कोई ना कोई तो सुसाइड कर रहा है। इसमें 20 वर्षों से लेकर 40 के आसपास के लोग जाते हैं। पिछले साल विश्व में 8 लाख से अधिक लोगों ने कोशिश की है अपने आप को, जिनमें से 1.64 लाख से अधिक व्यक्ति भारत से थे। डॉक्टर पराशर ने कहा कि जीवन का अंत करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि आत्महत्या से प्रभावित पूरा परिवार
आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक समस्याओं में फंस जाता है। तो मैंने पहले भी यही बात की थी कि एक आप समाज का हिस्सा हैं, सोसाइटी का हिस्सा हैं। अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो उससे समाज पे असर पड़ता है, आपके पेरेंट्स पे, आपके आसपास के मित्रों पे। तो ऐसे में अगर अपने माइंड को फ्रेश रखना है तो आप संगीत की तरफ आइए। आप उम्मीदों की जगह जो नाउम्मीदी है उसको उम्मीद को बढ़ावा दीजिए। आप साथ में कुछ ना कुछ कीजिए। अगर आपको किसी काम में फेलियर भी होता है, आप किसी को अचीव करना चाह रहे हैं, नहीं भी होता है, तो हो सकता है कुछ दूसरे रास्ते लिखे हैं, आपके लिए दूसरी चीज़ें हैं। और इसी के साथ अपने अंदर नई नई कलाओं को, नई नई चीज़ों को समावेश करें, नई नई चीज़ें सीखें। बाकी देखिए, हमारे फ्रेंडशिप म्यूज़िकल ग्रुप की पूरा प्रयास है कि हम जहाँ जहाँ संभव होता है संगीत के कार्यक्रम के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो मैं स्वयं एक योगी हूँ, योगा कराता हूँ। इसके साथ साथ फिजिकल लेवल पे काम तो होता है, लेकिन मानसिक लेवल पे काम करने के लिए संगीत सबसे बढ़िया माध्यम होता है। वो लेफ़्ट और राइट दोनों ब्रेन पे काम करता है। अगर आप चाहें तो इसका एक बहुत सटीक एग्जाम्पल है हमारे सामने। आशा भोसले जी, जिनका नाम ही आशा है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आशाओं की किरण रखी है। रिसेंटली सितंबर में ही 2023 में वो 90 साल की हुई। उन्होंने 2 से 3 घंटे का दुबई में प्रोग्राम भी किया। 90 साल की उम्र में इतनी ऊर्जा। क्योंकि कोई भी इंसान अगर समय के साथ उनके साथ होने वाली परिस्थितियों को, चुनौतियों को स्वीकार करता है कि चलिए मिलके दो हाथ लड़ते हैं, हम जीतते हैं, क्या होता है, तो इंसान जीते ना जीते, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो अंदर से बहुत स्ट्रांग बन जाता है और एक ना एक समय आने के बाद कुछ बड़ा ही काम करता है जीवन में। तो इस छोटे से वीडियो के पॉडकास्ट के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी एक बात को हमेशा याद रखें कि आपके कोई भी एक्शन को, उसके परिणाम का आपसे ज़्यादा आपके परिवार और मित्रों पे असर पड़ता है। इसलिए यदि आप स्वार्थी नहीं हैं तो आप परिवार और मित्रों का ध्यान रखते हुए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिनसे उनको क्षति और हानि हो। बाकी रही बात, इसके अलावा भी आप अनाथालय हैं, जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच या कहीं भी जाके अपनी सेवा दे सकते हैं किसी भी रूप में, तो आपके सारे दोष दूर हो जाते हैं। तो इसी छोटे से प्रयास और सलाह से फ्रेंडशिप म्यूज़िकल ग्रुप आप सभी को ये कहना चाहेंगे कि आप सदैव कोशिश करें कि नकारात्मकताओं को समझने की कि वो कहीं आपके जीवन पे हावी तो नहीं हो रहे। यदि वो आपके जीवन में परिवर्तन लाते हैं और आपको चुनौतियों से सामना करने के लिए आपको आगे अग्रसर करते हैं तो वो अच्छी बात है। अगर लेकिन वो आपको धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को ख़त्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो चलिए, इसी पॉडकास्ट के साथ उम्मीद है कि आने वाले वक्त में किसी न किसी नए टॉपिक के ऊपर हम जरूर म्यूज़िकल के प्रोग्राम से सही और पॉडकास्ट के थ्रू सही आप लोगों से संपर्क रूबरू होते रहेंगे। अपने वैल्यूबल कमेंट्स आप दे सकते हैं और चाहें तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।